नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 कर आगे पढ़ते हैं और जानते हैं महात्मा गांधी के जो उनका दैनिक जीवन था वो कैसे वो बिताते थे। तो चलते हैं हम अगले हमारे विषय पर। क्या हमारा विषय है देखते हैं कि जब वो बर्तनों की सफाई कर रहे थे तो अचानक से बीच में कस्तूरबा आ जाती है और वो रोकती है कि गांधी जी आपके लिए ये काम करने का नहीं है, आश्रम में बहुत सारे लोग हैं। तब महात्मा जी क्या सोचते हैं, बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है कि अब जो कस्तूरबा आकर के उनको रोक रही है उनकी बात मानने में ही बुद्धिमानी है, भलाई है। और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए, यानी कि जो बर्तनों की सफाई कर रहे थे उसका कार्य वो कस्तूरबा को सौंप आए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था, बिल्कुल भी संतोष नहीं होता था। वो काम जब तक उनको बिल्कुल साफ सुथरा नहीं होता था उनको बिल्कुल भी संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, मददगार होता है सहायता करने वाला। जब जेल में थे महात्मा गांधी जी आंदोलन के कारण, तो एक बार जब जेल में उन्हें मददगार सहायता करने वाला था दिया गया था, तो उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते थे। उन्होंने बता दिया आश्रम वासियों को कि वो किस प्रकार से जब वो जेल में थे तो उन्होंने बर्तनों को कैसे मांझा। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, आश्रम बन रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। तंबू बनाए गए थे ताकि वर्षा से धूप से बचा जा सके उन मेहमानों के लिए, तो तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत नए आए हुआ मेहमान को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। ये पता लगाने के लिए वो बाहर ही निकले थे। तो फिर क्या हुआ, लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं, यानी कि गांधी जी को बिल्कुल भी काम करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। जो काम होता वो स्वयं करना ही चाहते थे और स्वयं करना ही पसंद करते थे। तो आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। आश्रम का था जहाँ एक कुआं बना हुआ था, कुएं से पानी निकाला जाता था, वो काम भी महात्मा गांधी जी स्वयं करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने का काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। आपको तो पता ही है क्योंकि गांधी जी खुद पानी भरते थे। अब उन्होंने क्या देखा, देखिए गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी, चोट भी लगी। उन्होंने बच्चों का नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठा करके आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ, यानी कि ऐसा काम कि जो गांधी स्वयं करना चाहते हैं, स्वयं कर सकते हैं, वो किसी दूसरों अगर कोई दूसरा उसका कार्य कर दे तो वो बिल्कुल भी गांधी को पसंद नहीं था। गांधी जी स्वयं अपना कार्य खुद करना चाहते थे। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। ये गांधी जी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि जब तक वो लाचार ना हो जाए, काम ना कर सके, तब तक वो किसी से अपना काम नहीं करवाते थे। तब तक अपना काम वो क्या करते थे, स्वयं करते थे। तो हर प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे कि थकान का बिल्कुल भी उन्हें नाम नहीं पता था कि थकान क्या चीज़ होती है। तो इसीलिए वो अपना एक उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं देखिए। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान, जब युद्ध चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में, उस युद्ध के दौरान वो क्या करते थे, घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर, स्ट्रेचर जो होता है उस पर लाद कर क्या करते थे, लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। यानी कि अकेलों ने उन्हें क्या किया था, लाद करके उनको एक एक यानी कि 25-25 मील तक वो ले जाते थे। वह मीलों पैदल चल सकते थे, यानी कि वो मीलों पैदल चल सकते थे, थकावट बिल्कुल नहीं मानते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे क्या करते थे, टॉयल्स टॉय बॉडी में रखते थे, तब
पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। बिल्कुल 42 मील तक वो क्या करते थे, पैदल चलते थे। फिर भी उन्हें क्या नहीं थी, थकान नहीं थी। थकान क्या होती है उन्हें पता ही नहीं था। इसके लिए वे घर से बना हुआ नाश्ता साथ लेकर के सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते समय शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। खुश होकर के क्या करते थे, वो इस चीज़ का अनुकरण करते थे कि जब गांधी जी पैदल चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते हैं। तो इस प्रकार गांधी जी बिल्कुल भी क्या नहीं मानते थे, थकावट नहीं मानते थे। एक बार की और घटना बताते हैं। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुडाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। तस्तरियां होती है प्लेट, कि प्लेट आदियों में क्या कर करके नाश्ता तैयार करके रख रखा है। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया, हंस करके उत्तर दिया, क्यों नहीं। मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे थके हारे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था और मैंने क्या कर दिया, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया। तो इस प्रकार गांधी जी क्या करते थे, दूसरों का कार्य भी स्वयं कर देते थे। वो बिल्कुल भी काम करने में क्या नहीं करते थे, शर्माते नहीं थे। बिल्कुल भी शर्म नहीं थी उनमें। यदि अपना कार्य है तो वो करते ही करते थे, लेकिन दूसरे का भी कार्य है वो कर देते थे। सेवा भाव उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। दूसरों की सेवा करना, किसी की मदद करना, वो क्या करते थे, मदद भी करते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा दक्षिण अफ्रीका में जो युद्ध चल रहा था उनको, लोगों को, घायलों को क्या करते थे, वो कहीं पहुंचाना है, इधर ले जाना है, इधर ले जाना है, तो वो क्या करते थे, उनको जरूर ले जाते थे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। पैंदी होती है तली, नवागत होते हैं नए आने वाले, दल होता है समूह, मददगार होता है मदद करने वाला, निर्माण बनाना, अस्वस्थ होता है बीमार, और ठेस होती है चोट, लाचारी होती है मजबूरी, और श्रम होता है मेहनत, क्षमता होती है शक्ति, थके मांदे होते थके हारे, और दैनिक होता है रोज का, और अद्भुत होता है आश्चर्यजनक। तो इस प्रकार क्या है, ये हमारे शब्दार्थ हैं जो आपको याद रखने हैं और आपको अपनी रफ कॉपी में लिखने भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।